आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें बताया गया है कि कोई केशनली ए जल में डुबाई गई है, कोई और अन्य सर्वसम केशनली मतलब उससे के आकार की, उससे के त्रिज्या की और उससे पदार्थ की बनी हुई दूसरी केशनली बी साबुन जल विलयन में डुबाई जाती है। तो निम्नलिखित में से कौन से चित्र में दो नलियों के उनके द्रव स्तंभों की आपेक्षिक प्रकृति को दर्शाया गया है? तो ऑप्शन ए, बी, सी और डी हमारे पास है, जिसमें दो यहाँ पर केशनलियां हैं ए और बी के रूप में। तो हमें वो स्थितियां देखनी है। तो सबसे पहले हम देखें तो केशनली किसके साथ है? सबसे पहले तो जल, मतलब कौन कौन सा युग्म यहाँ पर बनता है? तो ठोस के रूप में हमारे पास कांच है जो केशनली वहां पर बनी होगी, तो यहाँ पर हम ले कांच। और दूसरी हमारे पास स्थिति है कांच के साथ द्रव का जो युग्म होता है वो है पानी का युग्म। अब इसके लिए हम जानते हैं कि आसंजक बल जो होता है हम एडहेसिव फोर्स कहते हैं। तो ए डी के रूप में अगर हम दें एडहेसिव फोर्स को, तो आसंजक बल का जो मान होगा, मतलब दो अलग अलग परमाणु, दो अलग अलग पदार्थों के परमाणु के मध्य जो आकर्षण बल होगा उसे आसंजक बल कहते हैं। तो आसंजक बल का मान यहाँ पर क्या होता है? वो ज्यादा होता है किसके अपेक्षा? कोहेसिव फोर्स, या हम ससंजक बल की बात करें, ससंजक बल किसे कहते हैं? एफ सी के रूप में ससंजक बल, मतलब एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को। तो जब कांच और द्रव ठोस एक संपर्क में आते हैं तो होता यह है कि जल जो है या पानी जो है वो कांच पर चिपकने लगती है। और इस तरह से अगर हम स्पर्श कोण का मान कहें तो स्पर्श कोण का मान क्या होता है यहाँ पर? वो 90 अंश से कम होता है। ठीक, तो स्पर्श कोण का मान जब भी 90 अंश से कम हो तो यहाँ पर द्रव जो है वो कांच को भिगो देता है। ठीक है, तो अभी हमें ये पता है कि मेनिस्कस की जो आकृति होने वाली है वो किस प्रकार की होने वाली है? वो अवतल प्रकार की आकृति होने वाली है। तो अवतल प्रकार की आकृति दोनों स्थितियों पर, चाहे हम पानी की बात करें चाहे हम साबुन जल के विलयन की बात करें। ठीक है, ये दोनों हमने ले लिया। अब देखते हैं विकल्प में कि कौन सा अवतल पृष्ठ हमें बना रहा है दोनों भागों पर। तो हम देखें तो दो यहाँ पर जो दूसरा है वो हमारे पास सही नहीं है। ऑप्शन बी तो सही नहीं है क्योंकि एक उत्तल एक अवतल बना रहा है। तीसरा विकल्प सी ये भी सही नहीं है, उत्तल और अवतल बना रहा है। बची बात ए और डी की। ए और डी विकल्प में कौन सा मान सही होगा, कौन सा मान कम होगा? अब देखिए हम इसकी तुलना करते हैं किससे? पृष्ठ तनाव के मान से। तो देखिए अगर हम केवल जल की बात कर रहे थे, ठीक, जल के लिए पृष्ठ तनाव का मान टी था, और अगर हमने उस पर साबुन मिला दिया तो साबुन मिलाने से होगा क्या? साबुन और जल का जब विलयन मिलता है या बनता है तो उसके लिए पृष्ठ तनाव का मान टी डैश होता है। ठीक है, और टी डैश का मान क्या? टी डैश यहाँ पर कम होगा। ठीक है, किसकी अपेक्षा? जल के लिए, सामान्य जल के लिए उसकी पृष्ठ तनाव के मान से कम होगा। ठीक, हमें ये संबंध देखना होगा किसमें? पृष्ठ तनाव और केश नली में जल की ऊंचाई के लिए। तो क्या है? वो होता है पृष्ठ तनाव का मान टी के रूप में हमारे पास होगा एच रो जी स्मॉल आर बटे 2 के रूप में। ठीक है, ये क्या बता रहा है? पृष्ठ तनाव के मान को बता रहा है किसी केश नली में, अगर केश नली को अगर हमने किसी द्रव पर डुबो रखा है। टी उस द्रव के लिए उसके पृष्ठ तनाव के मान को बताएगा। एच कैपिलरी या केशिकत्व में उसकी ऊंचाई के मान को बताएगा। घनत्व जो है वो द्रव के घनत्व को, गुरुत्वीय त्वरण जी, और स्मॉल आर केशिकत्व के लिए उसकी त्रिज्या, केश नली की त्रिज्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इस बार हम कह पाते हैं कि टी का मान जितना ज्यादा होगा वो अनुक्रमानुपाती रूप से संबंधित होता है एच से। तो टी का मान जितना ज्यादा होगा एच का मान उतना ही ज्यादा होगा, लेकिन टी का मान जितना कम हो एच का मान भी उतना ही कम होता है। ठीक, तो इस बीच हम कहें कि अगर हमने जल के स्थान पर साबुन उसके साथ जलीय विलयन में मिला दिया, क्या हो जा रहा है? यहाँ पर पृष्ठ तनाव का मान कम हो जा रहा है। तो पृष्ठ तनाव का मान कम होगा, जल के लिए जो ऊंचाई थी वो ज्यादा थी, तो पृष्ठ तनाव के संगत भी उसकी ऊंचाई का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि बी के लिए, बी हमारे पास साबुन जल का विलयन है जिसके लिए पृष्ठ तनाव का मान कम और ऊंचाई का मान कम होना चाहिए। हम देख लें विकल्प डी और ए पर। विकल्प ए जो होता है यहाँ पर वो सही होगा क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण जो ऊंचाई का मान है वो कम हो रहा है। ठीक, जबकि यहाँ पर ऊंचाई का मान अगर हम ऑप्शन पर देखें तो वो क्या होगा? गलत होगा। ठीक, तो हम यहाँ पर देखें तो कौन कौन से ऑप्शन गलत हैं? ऑप्शन सी, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी गलत है। ऑप्शन ए सही है यहाँ पर, तो हमारे लिए ए सही आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।